सुपरफास्ट फ्यूचर्स के इस एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज 3 मेहमानों से हम ये पूछेंगे कि आज मार्केट में करना क्या है, लेकिन ठीक उससे पहले जरा आप ये समझिए आज बाजार में हो क्या रहा है। आज बाजार में जोरदार बिकवाली है। ये बिकवाली इतनी ज़्यादा है कि 1% से ज़्यादा के इंडाइसिस का नुकसान देखने को मिल रहा है। और सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स में नहीं, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडाइस, बल्कि निफ्टी बैंक के सभी 1% से ज़्यादा के नुकसान पर खड़े हुए हैं। इसकी हमने वजह भी ढूंढी, क्यों टूट रहे हैं बाजार। हमने 5 वजह समझी हैं और एक एक करके आपके सामने उतार रहे हैं। पिछले 2 महीने से एफआईज करीब 28,000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ कैश बिकवाली कर चुके हैं। अभी फ्यूचर्स की बिकवाली अलग थी, तो कैश की बिकवाली ही करीब 28,000 करोड़ की, और कुल मिला के ये 50,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाता है, जो कि एफआईज के सेलिंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो रुपए की कमजोरी से भी बाजार पे दबाव बढ़ा है। ये एक दूसरा पॉइंट है जो आज नोटिस किया जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के अंदर वो ये है कि वित्तीय घाटे के लक्ष्य को लेकर जो भी टारगेट आ रहे हैं उसको लेकर असमंजस है। सरकार सेक्टोरियली कुछ बेनिफिट्स देना चाहती है, स्टिमुलस नाम नहीं रखना चाहती, लेकिन इससे वित्तीय घाटा कितना बड़ा हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट कितना बड़ा हो जाएगा, इसको लेकर असमंजस है। चौथी बात ग्लोबल पैरामीटर्स है। नॉर्थ कोरिया यूएस के बीच में डायलैक्स चल रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है, और इसको लेकर बाजार के अंदर घबराहट है। प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली हो रही है। बड़े शेयरों के साथ छोटे मझोले शेयरों में भी बिकवाली है, ये एक बड़ी बात है। और आज भी आप देखें एचडीएफसी ग्रुप के दोनों शेयर, रिलायंस, एलएनटी, ये कुछ एक ऐसे शेयर थे जिन्होंने बाजार पर दबाव बनाया है। तो मार्केट के अंदर तेज गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। 9900 के नीचे फिसलता हुआ आज बाजार देखने को मिल रहा है। एक बार इसी तरह की मार्केट के अंदर ना हमने आपको सुबह कॉल्स दी थी डेरिवेटिव्स की, जरा वो भी देखिए। रिटर्न कार्ड, वो जो रिटर्न कार्ड ये कह रहा है कि जो भी कॉल्स हमने आपको दी थी उसमें से एक अच्छा प्रॉफिट आपके सामने आया। आज हमारी 6 में से 4 कॉल तो सेल की थी। बाजार खुला था हरे निशान में। सेंसेक्स तो 60 पॉइंट ऊपर खुला था, निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ खुला था, लेकिन ठीक उससे पहले हमने सेल कॉल्स आपके सामने रखी थी। एससीसी के अंदर करीब 4% का प्रॉफिट तो 18,000 रुपये आया। रिलायंस इंफ्रा करीब 13,000 रुपये देके गया, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट हमको आज डीएलएफ की कॉल से हुआ। ये 3 एक्सपर्ट्स से हमारे साथ सुबह आज जय ठक्कर थे, आशीष चतुर्मोता थे, हेमंत ठकुराल थे, जिनसे हमने पूछा। उन तीनों के पास सेल कॉल थी। हमने तीनों का ही सेल कॉल का आंकड़ा सिर्फ आपके सामने रखा है। इस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी जो ब्यूरिश व्यू था उसके तो हमने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट ही नहीं किया। तो उम्मीद जो करते हैं कि 15 से 20,000 रुपये आपको ट्रेड से मिल जाएं डेरिवेटिव्स की कॉल से, वो आपको आज फिर से मिलती हुई दिख रही है। अब तीनों मेहमानों से हम जुड़ने का समय आ गया और ये जानते हैं कि उनसे आज कौन सी कॉल्स हमको मिल रही है और कैसे ट्रेड लेना है। स्वाभाविक सी बात है, इस तरह की गिरावट के अंदर हो सकता है कुछ प्लस कॉल्स भी मिले, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। बाजार के बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखते रहेंगे। यूरोपियन बाजारों की ओपनिंग हुई है, जरा मैं वो जल्दी से आपको बता दूं, फिर एक्सपर्ट से पूछेंगे। आज फ्रांस का बाजार करीब फ्लैट टू नेगेटिव हुआ है ओपन, ये अर्ली टिक्स है। इसके अलावा डैक्स जहां पे आज इंपॉर्टेंट होगा, अभी जो भी आंकड़े आएंगे, क्योंकि मर्केल चौथी बार वहां पे चांसलर बनी है जर्मनी की, तो डैक्स का मार्केट वो बताएगा। लेकिन फुटसी के अंदर भी आंकड़े नहीं, अभी जो बाजार खुला है वो फ्रांस का ही है, लेकिन 1/4% ही नीचे है। जैसे जैसे आंकड़े आते जाएंगे आप अपने ग्राफिक्स में नीचे देखेंगे। अब डैक्स का मार्केट भी अब अपडेट हो रहा है, यहाँ पर भी फ्लैट टू नेगेटिव ही थोड़ा सा कारोबार देखने को मिल रहा है। आदित्य अग्रवाल इस बीच में साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, मार्केट के अंदर अब करना क्या है हमको? ये तेज गिरावट मार्केट के अंदर आ चुकी है, उसके बाद हमको एवरेज करना है, अभी बाय करना है, बॉटम फिशिंग करनी है, या फिर अभी रुक जाना है? बाजार के अंदर गिरावट थोड़ी और बड़ी हो सकती है। आफ्टरनून डिम्पी। निफ्टी में जिस तरह की गिरावट हमने लास्ट 3-4 दिन में देखी है, हमको लगता है कि यहाँ से मार्केट में थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी ने अपने इंटरमीडिएट एक सपोर्ट लेवल था 9900 9920 का, उसको ब्रेक किया आज के सेशन में, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखें तो काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने को मिली है। 9,900, 9,950, 10,000, इन तीनों ही स्ट्राइक्स में देखें तो आज काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने को मिली है, जिसके चलते हमको लगता है कि मार्केट में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। लेकिन यस, लास्ट 2-3 दिन में मार्केट काफी जोर से गिरा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई पुल बैक आएगा। पुल बैक में निफ्टी अगर 98, 95, 9900 के आसपास आता है तो वहां पे निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में 9,800 से लेकर 9,790 तक के टारगेट्स हमको लगता है कि निफ्टी नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर दिखा सकता है। तो हमारी सलाह है कि कोई उछाल में बेचिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 9940 एंड टारगेट ऑफ 9790। यहाँ नहीं बेचना, लेकिन किसी भी उछाल में बेचना है। यह आदित्य की रिकमेंडेशन है। 9890 के आसपास बेचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसको शॉर्ट किया जा सकता है।
अच्छा, अब ए के प्रभाकर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं IDBI कैपिटल के। हाय मिस्टर प्रभाकर, व्हाट्स योर कॉल ऑन द निफ्टी? Good afternoon, Mr. Dimpy. Afternoon, sir. I Hi, think afternoon. if today's low is sustained, then there can be some pullback. Okay. It is a pullback rally. So I have a stop loss of 98.30 and target on the higher side could be 99.60. We have to recollect something that bull market correction are something which will be fast, swift, and the recovery also will be equally violent. Okay. So when it will recover, I don't know, but small stop losses and buying will always help in Nifty. And on the buy side, I have Power Grid as my buy, stop loss 209, target 219. ओके मिस्टर प्रभाकर, शुक्रिया समय देने के लिए। तो निफ्टी पे व्यू बुलिश है और उन्होंने कहा है कि यस इट्स अ बाय कॉल। वो ये भी कह रहे हैं कि बुल मार्केट है, इसके अंदर जो भी गिरावट आती है खरीदारी का मौका होता है और उसमें पुल बैक बहुत स्ट्रांग मिलता है। तो आप निफ्टी पे थोड़ा ध्यान रखिए। 9960 तक का पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 9900 के ऊपर का है, अभी 10,000 नहीं है। 9830 का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना होगा। फिलहाल आदित्य की रिकमेंडेशन किसी भी उछाल में बिकवाली की है और IDBI कैपिटल ए के प्रभाकर कह रहे हैं किसी भी डिप में आप पुल बैक खेल सकते हैं। ऐसे आज हमको एक बड़ा गिरावट मिली है, तो दोनों हाथों लड्डू हैं, दोनों जगह फायदा है। हमको ऊपर से सेलिंग से फायदा मिलेगा, नीचे हम प्लस करेंगे तो उसका पुल बैक मिल जाएगा। फिलहाल प्लस कर सकते हैं, ऊपर जाए तो एक बार बिकवाली भी कर सकते हैं। अरुण मंत्री डेरिवेटिव एनालिस्ट है कारवी ब्रोकिंग के, इनका व्यू भी जरा सुन लीजिए। अरुण आए, शुक्रिया मॉर्निंग समय देने के लिए जी बिजनेस को। आपका निफ्टी पे आउटलुक क्या है? अब आप करेंगे क्या? एवरेज करेंगे, शॉर्ट करेंगे, बाय करेंगे, क्या करेंगे? मॉर्निंग डिपी। मॉर्निंग सर। निफ्टी में अभी भी आप रुझान देखें तो काफी ओवरसोल्ड एरिया में निफ्टी क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ से सेल करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका मैच नहीं होगा। Okay. बेटर है लेवल स्पेसिफिक रहे मार्केट में और 9890 के ऊपर जब निफ्टी निकले तो लॉन्ग करें। नीचे में आपका स्टॉप लॉस अराउंड 9840 होना चाहिए जो कि आज के लो के पास है। तो ट्रेडिंग बाउंस एक्सपेक्ट है जो कि ऊपर में 9950 से 9970 तक एक्सटेंड हो सकता है, तो बाई करने की सलाह होगी, लेकिन 9890 के ऊपर ही बाई करना बेटर। ठीक है, ये यूबीएल पे आपकी रिकमेंडेशन बाय की है क्या अरुण? जी यूबीएल भी हमारा लॉन्ग रिकमेंडेशन ही है। नीचे में 811 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऊपर में 870 से 875 आपका टारगेट हो सकता है। 2 से 3 दिन में आपको टारगेट मिल सकता है। ये 870 का आप हमको टारगेट दे रहे हैं, 841 अभी चल रहा है, तो ठीक है, टारगेट भी बड़ा तो स्टॉप लॉस भी ठीक ठाक है। अरुण शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और उनके रिकमेंडेशन भी बिल्कुल साफ है, वो भी यही कह रहे हैं कि यूबीएल, पर जरा यूबीएल का ना इंट्राडे, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, इसका जरा इंट्राडे चार्ट दिखाएं। ये काफ़ी स्ट्रांग है, ये करीब 4% के आसपास की बढ़त अभी दिखाता है, वो दिख रहा है। आप देखिए निफ्टी पे जो अरुण ने रिकमेंडेशन दी है वो किसी भी डिप में बाय को लेकर दी है। सबके लेवल्स ऑलमोस्ट वही हैं, 9890, 9960, 70, 10,000 से नीचे, ये सभी के लेवल्स ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ हमको जो समझनी है, जो क्रक्स निकालना है निफ्टी के अंदर ट्रेड करते समय, वो ये निकालना है किसी भी डिप में बाय करें, डीप से डीप स्टॉप लॉस 9800 का रखें, 9800 से नीचे जाता है मैक्स टू मैक्स 9790 का रखें, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना, और किसी भी डिप में बाय करना है और किसी भी राइज में सेल करना है जब तक हम वापस 10,000 पे नहीं आ जाते हैं। बस यही समझना है। लेवल्स आगे पीछे थोड़ा बहुत आप करना चाहें तो अपने कंफर्ट से कर भी सकते हैं। प्रदीप हरचंदानी इस बीच मेरे साथ हैं, प्रूडेंट ब्रोकिंग के, ये हेड है टेक्निकल्स के। प्रदीप शुक्रिया समय देने के लिए। आप क्या करेंगे निफ्टी पर? शुक्रिया डिम्पी। मोरलेस में भी जो प्रीवियस एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू के साथ एग्री करता हूँ। एक तो 2 दिन में 300 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी आ गया है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश शॉर्ट करने में तो नहीं है। एक 9800, 97, 90 के जो आपने रीजन की बात कही, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ इसकी 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, उसी के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। और ऑन द हायर साइड 99, 40, 50 प्रीवियस एक 34 DMA का सपोर्ट था, वो इस बार रेजिस्टेंस का काम करेगा, पर वहां तक एक पुल बैक रैली जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रदीप आज का शेयर कौन सा आपका? मैं एक ऑयल इंडिया पे बाय रिकमेंड करना चाहूंगा। ये स्टॉक का निफ्टी से ज्यादा कोरिलेशन नहीं रखता और रिसेंटली इसमें 200 DMA को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये 332 के रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो 350 की अपमूव एक्सटेंड हो सकती है। 320 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है।
ठीक है प्रदीप, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए, बताने के लिए कि निफ्टी पे क्या किया जाए। प्रदीप तो यही कह रहे हैं कि निफ्टी पे इस चीज़ का ध्यान रखें, ऑलरेडी बाजार टूटा हुआ है तो किसी भी डिप का इस्तेमाल करें बाय करने के लिए। हमने जो चारों एक्सपर्ट से व्यू ली, सिर्फ आदित्य ही कह रहे हैं कि किसी भी राइस पे बेचें, हालांकि यहाँ पर बेचने की राय तो वो भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसी भी राइस पे बेचने की बात कर रहे हैं, किसी भी बढ़त पे बेचने की बात बोल रहे हैं। IDBI कह रहा है कि यहाँ पे बाय करना है, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग कह रहे हैं यहाँ पे बाय करना है, और प्रूडेंट ब्रोकिंग कह रहा है कि यहाँ पे बाय करना है। तो तीनों के एक्सपर्ट्स ने निफ्टी को बाय करने की बात की, लेकिन किसी ने भी टारगेट 10,000 के ऊपर के नहीं दिया, सभी 99, 50 तक की रेंज की ही बात कर रहे हैं। और शेयर्स भी जरा तीनों एक्सपर्ट्स के आप नोट कर लीजिए। AK प्रभाकर बोल रहे हैं पावर ग्रिड, अरुण मंत्री अभी बोल के गए हैं UBL जो 4% ऊपर है, और प्रदीप कह रहे हैं कि ऑयल इंडिया, ये शेयर्स पे आपको ध्यान रखना है, इन सभी शेयर्स पे आपको एक बार ट्रेड देखना है। अब एक बार आदित्य अग्रवाल पे वापस लौट आते हैं। आदित्य, आप शेयर्स बताएंगे, आपके कौन से शेयर्स हैं? पहला हम एक बाय कॉल देंगे हेक्सावेयर में। मिड कैप IT में देखें तो अभी भी थोड़ा बहुत हमको आज इनफैक्ट पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर में लोअर लेवल्स पे थोड़ा बाइंग देखने को मिल रहा है। हेक्सावेयर लास्ट 3-4 दिन में काफी गिरा है। 285 से स्टॉक अपने सपोर्ट जोन जो कि 261 के आसपास आता है, वहाँ पे आया, वहीं से आज थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला है। इनफैक्ट लोअर लेवल्स पे हमने हेक्सावेयर में थोड़ा लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखा है, तो हमको लगता है कि यहाँ से हेक्सावेयर 273 275 तक के लेवल दिखा सकता है। इसके अंदर 260 के स्टॉप लॉस से एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, विद टारगेट ऑफ 273 एंड 275। ठीक है, हेक्सावेयर तो भी आप बाय बता रहे हैं। अच्छा आदित्य, एक और चीज़ बताइए, HDFC के अंदर हमको करना क्या है? आज HDFC और HDFC बैंक दोनों ने बड़ा प्रेशर बनाया है, इन्होंने निफ्टी फ्यूचर्स को भी तोड़ा, इंडेक्स को भी कमज़ोर किया। सुबह सुबह तो दोनों ही, यानी कि HDFC और HDFC बैंक ने करीब 15 अंकों का नुकसान तो यहीं से था निफ्टी पे। दोनों ही स्टॉक शॉर्ट टर्म में थोड़े से वीक लग रहे हैं। SDFC में देखें तो 1840 1850 के आसपास स्टॉक में थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, वहीं से थोड़ा सा इसने एक यू टर्न लिया है। हमको लगता है कि ये स्टॉक नीचे में 1750 1740 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली दोनों ही स्टॉक्स में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। SDFC लिमिटेड में हम यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट करना चाहेंगे। SDFC लिमिटेड एक काफी टाइट रेंज में चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जहाँ पे 1746 एक सपोर्ट लेवल है, उसी तरह 1785 1790 एक रेजिस्टेंस है। तो हमारी सलाह है कि 1746 के नीचे जाता है तो इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1705 एंड स्टॉप लॉस विल बी 1765। आदित्य, एक ऑप्शन का सौदा भी हमको आज बताइए आप। अदानी पावर में आज हमने आज अच्छा बाइंग आते हुए देखा है। ये स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है, जहां पे 29.5 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, उसी तरह ऊपर में 33.20 एक रेजिस्टेंस जोन है। ये वहीं इसी रेंज में पिछले 10 से 15 दिन में चल रहा है। आज लोअर लेवल से वापस इसमें हमने बाइंग आते हुए देखी है, तो हमको लगता है कि वापस एक्सपायरी तक ये स्टॉक 32 हाफ तक के लेवल दिखा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर हम एट द मनी कॉल ऑप्शन 30 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो ₹1.10 पैसे के आसपास चल रहा है। इसमें हमारा टारगेट रहेगा ₹2.50 का, एंड स्टॉप लॉस रहेगा 75 पैसे का। ठीक है, तो अदानी पावर की कॉल है, आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। सितंबर सीरीज की कॉल है 30 रुपए की, आप इस पे ध्यान रखें। ₹1.80 में आपको मिल जाएगी, ₹1.10 माफ कीजिए, और ये ₹2.5 तक का टारगेट है। 75 पैसे का एक स्टॉप लॉस है। ये सीरीज के एक्सपायर होने वाली है, उसकी कॉल है। ये 28 तारीख को सीरीज एक्सपायर होगी, रेट है 30 का, उसकी कॉल को आपको प्लस करना है, तो आप इस पे ध्यान रखिए। अदानी पावर की जो रिकमेंडेशन है उसमें हेक्सावेयर प्लस है, HDFC लिमिटेड कंडीशनल बाय है, 1740 के अगर ऊपर आ जाए तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। हेक्सावेयर इज अ प्लस कॉल। सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दे दी है, निफ्टी पे लेकर हमको राय मिल चुकी है, इसमें कैसे कैसे ट्रेड करना है, तो एक बार आप इन सभी सौदों पे नजर रख सकते हैं। एक बार जरा आज आपके वापस बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स दिखाइए, क्योंकि वो आज मार्केट के रिदम को काफी हद तक तय कर रहे हैं। पहले गिरने वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर है। आज सबसे ज्यादा नुकसान हमको इन्फीबीम के शेयर्स पे देखने को मिला। हालांकि एक बार तो ये 40% तक भी टूट गया था, लेकिन अभी खबर ये है कि 129 के रेट पे भी एक ब्लॉक डील हुई है। उससे पहले खबर ये भी थी कि मार्केट के अंदर कोई इनका कोई स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ, प्रमोटर्स का कोई हेज पोजीशंस तो नहीं थी, ऐसा कुछ था नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के अंदर शेयर फंसा हुआ था और उसकी एडजस्टमेंट थी, और उसके उससे करीब 40% तक शेयर टूटता हुआ दिखा। कैश के बाद में कुछ शेयर बाय हुआ तो आपस में मैच हो जाता है। रिलायंस कैपिटल, MRPL जैसे शेयर्स में भी
3 से 3.5% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। कुछ और गिरने वाले शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप एक बार देखिएगा। चोलामंडलम, सीमेंस और इंडोकाउंट, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने गिरावट आज ज़्यादा दिखाई है। चढ़ने वाले शेयर्स भी एक बार देख लीजिए, जहाँ पे आज कुछ स्ट्रेंथ मिल रही है। उसमें भारतीय इंफ्राटेल अभी लाल निशान में फिसला, थोड़ी देर पहले तक ये हरे निशान में था, लेकिन अब ये लाल निशान की तरफ फिसलता दिख रहा है। लेकिन इस बीच पावर ग्रिड के शेयर्स के अंदर आज मोमेंटम आप देख भी रहे होंगे, 0.5% ये शेयर ऊपर है, क्योंकि इस पे खबर ये है कि सरकार ने सौभाग्य स्कीम को लॉन्च कर दिया। ये 2-3 दिन पहले हम बड़ी वेट कर रहे थे सौभाग्य स्कीम को लेकर कि सरकार इसकी अनाउंसमेंट करेगी। अब सरकार ने इसको आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने की बात कही है। और प्रकाश प्रियदर्शी मेरे रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। प्रकाश, ये सौभाग्य स्कीम के हम वेट कर रहे थे, इसमें सरकार हर घर बिजली पहुंचाना चाहती है और गांव और कस्बों में भी होगा। ये पावर इक्विपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सभी कंपनीज का फायदे का सौदा होने वाला है क्या? जी बिल्कुल, और काफ़ी इस स्कीम का इंतज़ार किया जा रहा था काफ़ी वक्त से। सरकार ने जो पावर फॉर ऑल का स्कीम जो शुरू किया 2 साल पहले, उसमें कई तरह की चीज़ें थी, उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। 18,000 जो विलेजेस थे जो अनइलेक्ट्रीफाइड थे, उसमें मैक्सिमम का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है। अब सरकार के सामने जो चुनौती है वो है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना। हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाई जाए, उसको देखते हुए ये सौभाग्य योजना आज लॉन्च की जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा। आज शाम 6-6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करेंगे, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि करीब 17,500 करोड़ रुपए के आसपास का जो फंड है वो रिलीज किया जाएगा आरएसी के थ्रू। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी 70:25 का रेशियो हो सकता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 75% होगा। इस स्कीम के तहत सबसे अहम चीज़ ये है कि अर्बन एरियाज़ के अलावा रूरल में, क्योंकि आरईसी अभी तक रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती थी, अब उसमें अर्बन एरियाज को भी शामिल किया गया है। और सबसे अहम चीज़ है वो ये है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, कि कैसे घरों में बिजली पहुंचाई जाए। उसमें मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रांसमिशन का जो है, जो आप स्टेशंस लगाते हैं, जो आप मीटर्स लगाते हैं, उस पर जो कॉस्ट करीब 5 से 6 हज़ार रुपये का आता है, उसमें कैसे लोगों को राहत दी जाए। अभी तक जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, लेकिन एपीएल फैमिलीज़ को भी कैसे राहत दी जाए पावर कनेक्शन लेने के लिए, इस फंड का इस्तेमाल उसमें किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है और 2019 तक 24/7 पावर देने के लिए, पावर फॉर ऑल के टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के साथ आगे बढ़ रही है। और आप देखिए आज सुबह से जो पावर स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है हर तरह के इक्विपमेंट, हर तरह के जो जैसे मीटरिंग का है, ट्रांसमिशन का है, तो जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है आम कंज्यूमर के अलावा उन कंपनीज को भी मिलने जा रहा है, जिसका इंतजार हर किसी को है। और प्रधानमंत्री आज शाम में इसकी घोषणा करेंगे। ठीक है प्रकाश, शुक्रिया ये अहम जानकारी देने के लिए कि प्रधानमंत्री आज शाम को इसका आधिकारिक ऐलान कर देंगे और उसके बाद ये हो सकता है कुछ और इम्पैक्ट दिखाए शेयर्स पर। आज इस तरह के 100 अंकों का जब निफ्टी टूटा हो ना, उसके अंदर भी आपको पावर वाले शेयर्स ठीक ठाक चल रहे हैं। आप देखिए, आप वोल्टाम को, आप देखिए पावर ग्रिड को, आप देख सकते हैं टाटा पावर को, आप अदानी पावर को देखिए। इन सभी के अंदर आज के सेशन में भी जोरदार गिरावट के बीच में भी हरा निशान देखने को मिल रहा है। आदित्य, जरा जल्दी से मेरे को देख के बताएंगे पावर ग्रिड का चार्ट और स्ट्रक्चर F&O का, ये क्या कह रहे हैं, रखना चाहिए इसको? पावर ग्रिड देखें तो स्टॉक में एक 210 का एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया था। उसके बाद 225-26 तक रैली गई थी, लेकिन उसके बाद से ग्रेजुअली इसमें सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में भी थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि अगर स्टॉक 208 के नीचे जाता है उस केस में हमको लगता है कि इसमें वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 202 तक लेके आ सकता है। बट यस, यहाँ से बहुत ज्यादा हम करेक्शन इस स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा रेंज बाउंड लग रहा है, रेंज ऑफ 202 to 216। तो अगर मुझे बाय करना है तो मैं 202-201 के आसपास इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा। ठीक है आदित्य, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में समय क्या किया जा सकता है। तो अलग अलग स्टॉक्स पे आपको राय मिली है, लेकिन बाजार बिल्कुल भी सुधर नहीं रहा है, अभी भी कमजोरी है। 115 अंकों का नुकसान अभी बना हुआ है निचले स्तरों पर। आईटीसी में एक ब्लॉक डील हुई है, ये 10 लाख शेयरों का ब्लॉक डील है। अभी की प्राइस 261 के रेट पे हुई है, तो ध्यान रखिए आईटीसी एक मोमेंटम भरा शेयर हो सकता है। अभी एक बड़ी ब्लॉक डील आईटीसी के अंदर होती हुई दिखी है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कमोडिटी मार्केट का चेक भी करेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। आज सोने के अंदर बिकवाली की राय दी थी आपको, अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन इसके अलावा और कौन से ट्रेड है जानिएगा।